Very good morning, students. Today we shall try to figure out the properties of determinants. यानी आज हम डिटर्मिनेंट्स की साड़ी के प्रगुण समझने का प्रयास करेंगे। चार प्रॉपर्टी हम आपको इस वीडियो में और अगली चार प्रॉपर्टी हम नेक्स्ट वीडियोज में बताएंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी यानी डिटर्मिनेंट्स का पहला प्रगुण है कि सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य होने पर सारणी का मान शून्य होता है। यानी किसी डिटर्मिनेंट्स की कोई रो, कोई पंक्ति या कोई कॉलम यानी कोई स्तंभ अगर शून्य है यानी उसका प्रत्येक अवयव यदि शून्य है तो उस सारणी का मान शून्य होता है। एग्जाम्पल के लिए एक डिटर्मिनेंट दिया गया है जिसमें आप देखेंगे इसकी थर्ड रो का ईच एलिमेंट प्रत्येक अवयव शून्य है। तो जो प्रगुण है उसके अनुसार इस डिटर्मिनेंट का मान शून्य होना चाहिए। आइए हम देखते हैं। हम इसका एक्सपेंशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू R1 यानी पहली पंक्ति के सापेक्ष इसका एक्सपेंशन करते हैं। तो फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में जब इसका एक्सपेंशन करेंगे तो पहला एलिमेंट लेंगे 3। अब देख रहे हैं आप ये माइनस बचता है 3 0 यानी 3 मल्टीप्लाइड बाई 0 0 और माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 0 यानी 0 माइनस 0। अब नेक्स्ट एलिमेंट जब लेते हैं साइन इसका माइनस होगा और आप जानते हैं कि देखें इस रो और इस कॉलम को छोड़ने के बाद 5 4 0 0 ये माइनस बचता है। तो 5 इंटू 0 यानी इक्वल टू 0 और 4 इंटू 0 माइनस 0 तो 0 माइनस 0। नेक्स्ट एलिमेंट प्लस 2 इसका साइन प्लस होगा। अब आप देखें इस रो और इस कॉलम को छोड़ने के उपरांत 5 मल्टीप्लाइड बाई 0 यानी 0 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 0 यानी 0 इज इक्वल टू 3 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 0 और 2 इंटू 0 यानी 3 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0। So 0 minus 0 plus 0 is equal to 0. It means कि अगर किसी डिटर्मिनेंट्स के किसी रो या किसी कॉलम का ईच एलिमेंट प्रत्येक अवयव शून्य हो तो उस डिटर्मिनेंट का मान शून्य होता है। द वैल्यू ऑफ दैट डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। इसी प्रकार से अगर इस डिटर्मिनेंट का कोई कॉलम शून्य होता है यानी कॉलम का प्रत्येक अवयव शून्य होता तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी शून्य होती। अब आइए हम दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेकंड प्रॉपर्टी सारणी की कोई दो पंक्तियां या स्तंभ समान होने पर सारणी का मान शून्य होता है। यानी किसी डिटर्मिनेंट की कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ अगर कांग्रेंट है यानी सर्वांग है या समान है तो उस सारणी का मान उस डिटर्मिनेंट का मान शून्य होता है। अब आइए हम देखते हैं, इसको समझते हैं। एक डिटर्मिनेंट दिया गया है ये 1 2 3 2 4 8 1 2 3। अब आप इसमें देखें तो हम पाते हैं कि जो R1 है वो R3 के कांग्रेंट है यानी जो फर्स्ट रो है वो 1 2 3 है और थर्ड रो भी 1 2 3 है यानी फर्स्ट रो इज कांग्रेंट टू थर्ड रो। पहली पंक्ति तीसरी पंक्ति के सर्वांग है या फिर समान है। आइए हम इसकी वैल्यू निकाल के देखते हैं। हम फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं 1 तो जो माइनस बचता है 4 3 12 माइनस 8 2 16। फिर सेकेंड एलिमेंट माइनस साइन होगा इसका तो जो माइनस बचता है 2 3 6 माइनस 1 8 8 और प्लस 3 तो जो माइनस बचता है ये 2 4 1 2 बचता है तो 2 2 4 माइनस 1 4 4। तो अब देखें इसका मान क्या हो जाएगा 12 से 16 गया यानी 12 माइनस 16 इज इक्वल टू 4 माइनस 4 इंटू 4 और 6 माइनस 2 यानी माइनस 2 इंटू माइनस 2 एंड 4 माइनस 4 0 यानी 3 इंटू 0। तो 1 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 2 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस 4 एंड 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो माइनस 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0 means the value of this determinant is equal to 0 यानी सारणी का मान शून्य है।
इसका मतलब है कि अगर किसी डिटरमिनेंट की कोई दो रो या कोई दो कॉलम सर्वांग सम है यानी समान है तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू शून्य होती है। इसी प्रकार से इसमें देखिए, इसमें दो रो समान थी, अगर इसके कोई दो कॉलम यानी दो स्तंभ भी समान होते और उस डिटरमिनेंट की हम वैल्यू निकालते तो वो भी हमें शून्य प्राप्त होती। अब अकॉर्डिंग टू द थर्ड प्रॉपर्टी, साड़ी की कोई दो पंक्तियां या स्तंभ परस्पर बदल दिए जाए तो साड़ी का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। यानी यदि कोई डिटरमिनेंट दिया गया है और उस डिटरमिनेंट की कोई दो पंक्तियों या कोई दो स्तंभों का परस्पर विनिमय कर दिया जाए, यानी आपस में परिवर्तन कर दिया जाए, उनका स्थान परिवर्तन कर दिया जाए, तो उस डिटरमिनेंट का जो साइन है वो चिन्ह बदल जाता है। आइए अब इस बात को समझते हैं। जैसे देखिए, एक डिटरमिनेंट दिया गया है 2 1 3 3 1 1 2 1 1। पहले हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, इसका एक्सपेंशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू R1। तो फर्स्ट एलिमेंट के फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 2। अब इसका हम एक्सपेंशन करके जो इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं वो हमें वैल्यू प्राप्त होती है 2। एक्सपेंशन करना आप समझ गए हैं, हम बार बार हर स्टेप में आपको एक्सपेंशन नहीं बताएंगे, आप समझ चुके होंगे। अब देखिए, इस डिटरमिनेंट की जो दो पंक्तियां हैं उनका परस्पर विनिमय किया जा रहा है। देखिए, जो फर्स्ट रो है 2 1 3, इसको हम जब R1 और R2 का म्यूचुअल एक्सचेंज करते हैं तो 2 1 3 को दूसरी पंक्ति यानी जो फर्स्ट रो थी उसको सेकेंड रो बना देते हैं और जो सेकेंड रो थी उसको फर्स्ट रो बना देते हैं। यानी इन दोनों रोज का म्यूचुअल एक्सचेंज करते हैं, इनका पारस्परिक परिवर्तन कर देते हैं। और उसके उपरांत जब हम इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं उसी नियम से एक्सपेंशन विद रिस्पेक्ट टू R1, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हमें -2 प्राप्त होती है। यानी जो डिटरमिनेंट दिया गया था उसकी वैल्यू हमें 2 प्राप्त हुई थी और उसके बाद जब R1 और R2 का म्यूचुअल एक्सचेंज यानी पारस्परिक विनिमय किया तो उसकी वैल्यू हमें -2 प्राप्त होती है। इसका अर्थ है कि यदि किसी डिटरमिनेंट के दो स्तंभों या दो पंक्तियों का म्यूचुअल एक्सचेंज कर दिया जाए यानी पारस्परिक विनिमय कर दिया जाए तो उस डिटरमिनेंट का आंकिक मान तो नहीं बदलता है किंतु उसका चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। अब बात आती है फोर्थ प्रॉपर्टी की। अकॉर्डिंग टू द फोर्थ प्रॉपर्टी, यदि किसी साड़ी की किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव दो पदों का योगफल हो तो उस साड़ी को उसी कोट के दो साड़ियों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब एग्जांपल के लिए देखें, एक डिटरमिनेंट दिया गया है और इस डिटरमिनेंट में ये जो कॉलम है ये दो पदों का योग है, यानी इसमें कंपाउंड नंबर है 3 + 2 1 + 4 2 + 1। अब जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के मुताबिक इस डिटरमिनेंट को हम इसी कोट के यानी ये तीसरी कोट का जो डिटरमिनेंट है इसी कोट के इन दो डिटरमिनेंट्स के योगफल के इक्वल लिख सकते हैं। अब देखिए इसको कैसे इक्वल लिखते हैं। जो पहला कॉलम है 3 + 2 1 + 4 2 + 1, इसको हम स्प्लिट करते हैं यानी इस कॉलम को स्प्लिट कर देंगे तो ये कॉलम हो जाएगा 3 1 2 3 1 2 और शेष वही ले लेंगे 2 3 1 2 3 1 4 1 1 4 1 1। और नेक्स्ट डिटरमिनेंट जो इसके योग में होगा कॉलम को स्प्लिट करने के बाद यानी कॉलम को खंडित करने के बाद 2 4 1, तो नेक्स्ट डिटरमिनेंट में जो कॉलम होगा 2 4 1 और बाकी एलिमेंट्स वही सेम होंगे 2 3 1 4 1 1, तो 2 3 1 4 1 1 इसमें 2 3 1 4 1 1। अब आप देखें इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इस प्रगुण के अनुसार अकेले इस डिटरमिनेंट का मान यानी इस डिटरमिनेंट की वैल्यू इन दो डिटरमिनेंट की वैल्यू के योग के बराबर होगी। यानी अगर इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाली जाए 3 2, इसको हम 3 2 5 1 4 5 2 1 3 और वही स्तंभ लेकर के इस प्रकार से लिख सकते हैं। उसके बाद इस डिटरमिनेंट की वैल्यू इन दो डिटरमिनेंट्स की
अलग अलग वैल्यू के योग के बराबर होगी। तो जब हम इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं तो वो वैल्यू हमें -10 प्राप्त होती है, और जबकि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं तो हमें -12 प्राप्त होती है, और जब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे तो हमें 2 प्राप्त होती है। और आप जानते हैं -10 इज इक्वल टू -12 प्लस 2। इसका मतलब है कि इस डिटरमिनेंट को इसी कोट के दो डिटरमिनेंट्स के सम यानी योग के बराबर लिख सकते हैं, और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू उन दोनों डिटरमिनेंट्स की वैल्यू के योग के बराबर होगी। तो आगे बात समझ में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इन बची हुई 4 प्रॉपर्टीज का विश्लेषण करेंगे। ओके।